जमीयत उलमा इस्लाम सूबा सिंध के सेक्रेटरी जनरल अल्लामा राशिद महमूद सुमरो ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि क़याम पाकिस्तान से लेकर अब तक एक साजिश के तहत JUI को 2 सूबों तक महदूद करके बतौर खास सिंध में रास्ता रोका जा रहा है। ये हमेशा सिंध में JUI के मैंडेट पर ही क्यों डाका डाला जाता है। इन्होंने कहा कि हमें पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो से तवक्को थी कि वो जमीयत उलमा इस्लाम सिंध के तहफ़्फ़ुज़ात का नोटिस लेकर अपनी सूबाई हुकूमत से जवाब तलब करेंगे, लेकिन चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने असेंबली के फ्लोर पर खड़े होकर सिंध हुकूमत की बेकायदगियों के वकील सफाई का किरदार अदा किया। इनका कहना था कि सिंध हुकूमत ने हमारे 150 के करीब जिम्मेदारान और कारकुनान पर प्रेशर डालने के लिए जाली FIR दर्ज कराई, जबकि 3 मुकदमात में दहशतगर्दी की संगीन दफात लगाई गई हैं। इन्होंने कहा कि 150 कारकुनान मुख्तलिफ मुकदमात पर तशद्दुद से शदीद जख्मी हुए और सरकारी मशीनरी का बेदरिग इस्तेमाल भी किया गया। इन्होंने बताया कि बिलावल भुट्टो से दोबारा दरख्वास्त है कि सिंध के बल्दियाती इंतखाबात पर पार्लिमानी कमेटी बनवाएं। हम हर जिले के सिर्फ 2 यूनियन काउंसिल बतौर टेस्ट ला कर देंगे। अगर हमने बल्दियाती इंतखाबात में आपकी पार्टी की धांधली साबित न की तो तमाम नताइज मनोअन तस्लीम करके आपसे माफी भी मांगेंगे। इन्होंने कहा कि 2021 पर ऑल पार्टीज के इलामिये समेत सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स को भी यकसर नजर अंदाज किया गया, जिसमें बताया गया था कि ये बिल इंसानी हुकूक के मुनाफी है, जबकि सुप्रीम कोर्ट से भी दरख्वास्त है कि वो इस पर तौहीन अदालत का नोटिस ले और सिंध के अवाम को इंसाफ दिलाए। अल्लामा राशिद महमूद सुमरो का कहना है कि सितम ज़रीफ़ी ये है कि मैं अपनी माँ के साथ और बेटी के साथ सफर करूँ, वो मुझे गले से पकड़ लेते हैं और गोलियां चलती रहे और वो ढूंढते हुए नजर नहीं आ रहे। क्यों हम फिर अरबों रुपए उनको टैक्स दें? क्यों सिंध से हम उन पर अखराजात करें या अपने खून पसीने की कमाई उनको दें कि एक आदमी रोड से गुजर रहा हो तो बेइज्जत करने के लिए तो आपके लाओ लश्कर हो, और जब इलेक्शन के दिन हो, लेकिन उनका कसूर भी नहीं है, उनके भी हाथ पांव होम डिपार्टमेंट ने बांधे। बाकायदा इलेक्शन कमीशन ने कहा कि रेंजर्स होगी और होम डिपार्टमेंट ने कहा नहीं होगी। अब मुझे बताएं क्यों नहीं होगी, क्यों नहीं? होम मिनिस्टर साहब खुद चीफ मिनिस्टर हैं, वो दे। जहां तक कहां तक बात जाएगी, हम पुरअमन लोग हैं, हमने जनाजे उठा के भी अमन अमान की सिचुएशन को कंट्रोल किया है, हमने बम खा के भी अमन अमान की बात की है, मुल्क की आईन और जमहूरियत की पासदारी की बात की, हम अब भी वही बात कर रहे हैं। लेकिन अल्लाह करे कि कोई दिन ऐसा मिले, हमें न सही इस जद्दोजहद के नतीजे में हमारे बच्चों को कोई ऐसा दिन मिल जाए कि उनको पता हो कि मेरा वोट जिसको मैं दे रहा हूँ उसी के खाते में निकलेगा, चोरी नहीं होगा। जी किया है मैंने। देखिए, बिलावल साहब से मुझे उम्मीदें वाबस्ता थी कि बिलावल साहब हमारी इस चीखो पुकार का नोटिस लेंगे, MQM की बात का नोटिस लेंगे, हमारी बात का नोटिस लेंगे। GDA उनकी मुखालिफ है, उनका न ले, लेकिन उन्होंने बजाय इसके कि वो नोटिस लेते खुद वकील सफाई बनकर खड़े हो गए असेंबली में। अब खड़े हो गए तो हमने कहा है कि आप कौमी असेंबली के मेंबरान पर मुश्तमिल एक तहकीकाती कमेटी बनवाएं, तमाम जमात के मेंबरान डालें, मुझे बुलवाएं। मैं तमाम UCs को छोड़ते हैं, तमाम टाउन्स को छोड़ते हैं, हर जिले से सिर्फ 2 यूनियन काउंसिल्स लेके आता हूं। अगर मैंने धांधली साबित नहीं की, करप्शन साबित नहीं की, बदमाशी साबित नहीं की, पुलिस गर्दी साबित नहीं की, दहशत गर्दी साबित नहीं की, तो मैं बिलावल साहब से माफी भी मांगूंगा और नताइज को कबूल भी करूंगा। देखिए, अभी हम मुशावरत कर रहे हैं, अकेली जमीयत उलमा इस सिलसिले में नहीं जाना चाह रही। मेरी MQM से बातचीत चल रही है, मेरी GDA से बातचीत चल रही है। मैं चाहूँगा कि जमात इस्लामी से भी बात हो जाए। अगर यही नताइज GDA ने लेने हैं, यही नताइज जमीयत उलमा ने लेने हैं, यही नताइज MQM और जमात इस्लामी ने लेने हैं जो 14 अजला में मिले हैं, तो इससे अच्छा है कि फिर कारकुनों को न मरवाएं, न पिटवाएं, न उनको इस गर्मी में लाइन में खड़ा करें। अल्लामा राशिद महमूद सुमरो का कहना है कि सितम ज़रीफ़ी ये है कि बल्दियाती इंतखाबात के नताइज के बाद भी सिंध हुकूमत का रवैया नहीं बदला। JUI ने जिन हलकों में रिकाउंटिंग की दरख्वास्तें दी, सब के सब मुस्तरद कर दी गयी, जबकि पीपल्स पार्टी हमारे जीते हुए हलकों में जहाँ जहाँ रिकाउंटिंग करवाई जा रही है, इनकी दरख्वास्तें बसत खुशी कबूल की जा रही हैं। हमें बताया जाए कि JUI के साथ ही ये दौरा मयार क्यों बढ़ता जा रहा है। नदीम सिद्दीकी, मेट्रो 7 पाकिस्तान। उम्दा में पकाएं और जी भर के खाएं।